8-12 पादपों में जनन का अभ्यास शुरू करते हैं। मैं आशा करूंगी आप अभ्यास को ध्यान से समझेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै भाग है बच्चों? जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो बच्चों इसमें आएगा कायिक जनन। तो दूसरा है, ख भाग ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहते हैं। तो बच्चों इसमें आएगा एक लिंगी। गै भाग है पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो बच्चों इसमें आएगा परागन। उसके बाद है नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश कहलाता है। तो बच्चों इसमें आएगा निषेचन। च भाग है बीज प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। तो बच्चों इसमें आएगा हवा, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। तो बच्चों अब हमारा प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है। लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अलैंगिक जनन में जो है नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं बच्चों। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन के बारे में। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है बच्चों। हम इस प्रक्रम को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका उदाहरण है, आलू के पौधे में आलू की आँख नए पौधे का निर्माण करती है। गुलाब का नया पौधा गुलाब की कलम द्वारा उगाया जाता है बच्चों। कायिक प्रवर्धन का दूसरा पार्ट है बच्चों मुकुलन। कोशिका के बाहर छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध बन जाता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं बच्चों। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से अलग होकर नई कोशिका बनाता है। यह जनन विधि केवल एक कोशीय जीवों में ही होती है बच्चों, जैसे कि ईस्ट में। गै भाग है बच्चों इसका खंडन। इस जनन विधि में जीव 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है तथा ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर सकते हैं बच्चों। इसका उदाहरण बच्चों शैवाल या बैक्टीरिया हो सकता है। गै भाग है बच्चों बीजाणु निर्माण। कुछ जीव बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। बीजाणु बीजाणुधानी में उपस्थित होते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है बच्चों। इसका भाग 3 है। प्रश्न 3 है बच्चों, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पादपों में नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं बच्चों और मादा जनन अंग स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर में उपस्थित पराग कोश में परागण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होता है जिसमें एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है बच्चों, जो विकसित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण बीज बनाता है जिससे नए पौधे बनते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है, हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे अलैंगिक जनन, दूसरी तरफ लिखेंगे लैंगिक जनन। नंबर 1 है बच्चों, लैंगिक जनन में जीव के कायिक अंग भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में इसके सामने ही लिखेंगे बच्चों, लैंगिक जनन में जीव के जनन अंग भाग लेते हैं। नंबर 2 है अलैंगिक जनन में, इसमें नर तथा मादा दोनों भाग नहीं लेते। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नंबर 3 है बच्चों, अलैंगिक जनन द्वारा लैंगिक जनन विधि की तुलना में जल्दी नए पादप प्राप्त किए जाते हैं बच्चों, जबकि नंबर 3 है अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक समय में नए जीव की उत्पत्ति होती है बच्चों। नंबर 4 है बच्चों इसका, अलैंगिक जनन द्वारा बना नया जीव जनक जीव का प्रतिलिपि होता है। और लैंगिक जनन में लिखेंगे हम, इसमें नए जीव में नर तथा मादा दोनों जनकों के गुण होते हैं बच्चों।
प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों इसमें हम एक चित्र बनाएंगे पुष्प का और उसमें पुंकेसर और स्त्री कैंसर दिखाएंगे बच्चों इसमें हम पुंकेसर बनाएंगे। पुंकेसर के दो भाग हैं, परागकोश और पुतंतु। और स्त्री केसर जो कि मादा जनन अंग है फूल में, इसके 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होते हैं बच्चों। तो ये फूल में 2 भाग होते हैं, जनन भाग, नर भाग को कहते हैं पुंकेसर और मादा भाग को कहते हैं स्त्री केसर बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है स्वपरागन, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन, जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं बच्चों। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार होता है? प्रश्न नंबर 7 है बच्चों ये। इसका उत्तर है नर तथा मादा युग्मनों के संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों प्रकृति में पादप के बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। इसका कै भाग है वायु द्वारा। वे पादप जिनके बीज पंख युक्त, रोम युक्त और हल्के होते हैं उनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है बच्चों, जैसे आक और सूरजमुखी। फिर बच्चों है जल द्वारा। ऐसे पौधे जिनके बीजों का बाहरी आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होता है उनमें प्रकीर्णन जल द्वारा होता है बच्चों, जैसे नारियल। फिर है हमारा जंतुओं द्वारा। कुछ पौधों के बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं बच्चों। ऐसे बीज विशेष रूप से कंटकी होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाता है और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना एवं जैंथियम। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। तो बच्चों कॉलम ए है जैसे कली, मुकुल, तो इसका मिलान हम करेंगे ईस्ट से बच्चों। आँख, आँख का मिलान हम करेंगे आलू से। खंडन, खंडन का मिलान हम करेंगे स्पाइरोगायरा से। पंख, पंख का मिलान हम करेंगे मैपिल से। बीजाणु, बीजाणु का मिलान हम करेंगे डबल रोटी की फफूंद से बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, सही विकल्प पर निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 10 का कै भाग है? पादप का जनन भाग होता है उसका। तो हमें बच्चों लिखना है क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन हैं, पत्ती, मूल, तना या पुष्प। तो बच्चों पादप का जो जनन भाग है वह है पुष्प। ख भाग है इसका बच्चों, नर तथा मादक युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं बच्चों, नंबर 1 निषेचन, नंबर 2 परागन, नंबर 3 जनन, नंबर 4 बीज निर्माण। तो बच्चों इसमें आएगा निषेचन। गै भाग है इसका बच्चों, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, बीज में, पुंकेसर में या स्त्री केसर में या फल में। तो बच्चों इसका उत्तर है फल में। अंडाशय किस में विकसित होगा? फल में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो बीजाणु किस में होते हैं? ऑप्शन है नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 डबल रोटी का फफूंद, नंबर 3 आलू, नंबर 4 अदरक। तो बच्चों इसका उत्तर है डबल रोटी का फफूंद। अगला प्रश्न है बच्चों, च भाग, प्रायोफाइलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा है? तो बच्चों ब्रायोफाइलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है उसके ऑप्शन हैं, नंबर 1 तना, नंबर 2 पत्ती, नंबर 3 मूल, नंबर 4 पुष्प। तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पत्ती। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये इस पाठ का अभ्यास जो है यहीं पर पूरा हो जाता है।
आप लोग इसको ध्यान से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।